नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लड़की को लेकर जा रहा मानव तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी ने शक होने पर बुर्का पहनी लड़की को रोका। तस्कर मोहम्मद जहांगीर आलम पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है और पहचान छिपाने के लिए लड़की को पहनाया गया था बुर्का। बुर्का पहनकर हिंदू लड़की को नेपाल ले जाया जा रहा था। एसएसबी ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हरैया थाने को सौंप दिया गया है। रक्सौल के भारत मैत्री पुल के पास ये कार्रवाई की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से, जहां लड़की के साथ मानव तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी ने शक होने पर लड़की को रोका। तस्कर मोहम्मद जहांगीर आलम गिरफ्तार किया गया है। हिंदू लड़की को बुर्का पहनाया गया था और उसे नेपाल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही एसएसबी की टीम ने तस्कर को गिरफ्तार करके हरैया थाने को सौंप दिया है। आरा से बड़ी खबर मिल रही है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गिरफ्तार। बीईओ गुलाम सरवर घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने 1 लाख रुपए घूस लेते पकड़ा है। बकाया वेतन भुगतान के लिए घूस ले रहा था। शाहपुर में पदस्थापित है बीईओ गुलाम सरवर। बताया जा रहा है कि शाहपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बंशीपुर के शिक्षक संतोष कुमार पाठक का 2 साल का बकाया वेतन करीब 8,54,000 रुपए था और इस भुगतान के लिए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी गुलाम सरवर ने 1 लाख रुपए बतौर घूस की डिमांड की थी। शिकायत मिलने के बाद पटना से आई निगरानी की टीम ने पूरी प्लानिंग के तहत जाल बिछाया और दोनों रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचे गए हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय बंशीपुर में कार्यरत था। मेरे 2 वर्ष का वेतन भुगतान बाकी था, 8,54,000। बीओ साहब से बार बार मैंने रिक्वेस्ट किया, आवेदन दिया, सभी साक्ष्यों के साथ इनके यहाँ उपस्थित हुआ। इन्होंने कई बार हमें पहले 20% कमीशन मांगे, उसके बाद 15%, हाथ जोड़ने पर गिनाने के बाद इन्होंने 1 लाख लेने का किए और 1 लाख मैंने आज इनको दिया, जिसमें सैलरी निकालने के लिए बीओ जो हैं शाहपुर के, उनके द्वारा 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके लिए कि सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान ये सत्य पाया गया। तो जो है वो 1 लाख रुपए रिश्वत लिया इन्होंने और इनके द्वारा पकड़ाए हैं वो। और साथ में इनके साथ ही मोहम्मद कादिर हैं, जो कि एक तरह से बिचौलिया का काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर वो पकड़ा गया है। मधुबनी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां उद्योग विभाग का कर्मचारी मोहम्मद शाहिद गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। पटना की निगरानी विभाग की टीम ने दबोचा है। सहरघाट थाना के बसवरिया गांव के सुशील कुमार ने लघु उद्योग के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी तीसरी किस्त 50,000 रुपए बकाया थी, जिसके लिए शाहिद खान ने रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता सुशील यादव के दिए गए आवेदन के सत्यापन के बाद जाल बिछाकर घूसखोर कर्मचारी को पकड़ा गया है। 8/2025 को निगरानी ब्यूरो में अपना एक आवेदन दिया परिवाद, जिसमें इन्होंने अंकित किया कि बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ये वैश्विक उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए लोन लिए थे। लोन की तीसरी किस्त का भुगतान जो था 50,000 बाकी था, उसमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के लिए मुशाहिद खान है, एमएसएमई मित्र हैं, जिला उद्योग मधुबनी में, उनके द्वारा 15,000 रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। सत्यापन के क्रम में ये बात सही पाई गई। कार्यालय से 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। और भ्रष्टाचार मामले में घिरे ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय की तबियत अचानक बिगड़ गई है। तबियत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई ने विनोद राय को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अब तक उस अर्जी पर फैसला नहीं हो पाया है। विधेयक खरीद फरोख्त मामले में ईओयू ने बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को भी नोटिस भेजा है। 2 बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर जो है वो भ्रष्ट लोक सेवक अधिकारी जो हैं अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय, उनसे जुड़ी हुई है। विनोद कुमार राय की तबीयत अचानक खराब हुई है, जिस कारण से वो इलाजरत हैं। उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और
इधर जो इनको रिमांड पर लेने को लेकर के कोर्ट में आर्थिक अपराध इकाई की जो विशेष अदालत है पटना सिविल कोर्ट में, वहां पे ईओयू ने जो अर्जी डाल रखी है उसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया है, ये कहते हुए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है विनोद कुमार राय की, तो जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उन्हें जो है रिमांड पर नहीं दिया जाएगा, रिमांड जो अर्जी है उसे ग्रांट नहीं की जाएगी इसमें। दूसरी खबर जो है आर्थिक अपराध इकाई से वो ये है कि जो विधायक खरीद फरोख्त मामला है जिसमें बीजेपी के विधायक हैं मिस्त्री लाल यादव, उन्हें 2 बार जो है सम्मन भेज करके आर्थिक अपराध इकाई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, ईओयू कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा था। ये कार्यालय हमारे पीछे जो आपको दिख रहे हैं यहाँ बुलाया था, लेकिन जो मिस्त्री लाल यादव हैं वो नहीं आए और दूसरी बार जो सम्मन था, जो नोटिस था, उस पे इन्होंने कहा अपने वकील के माध्यम से कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते हैं और इस कारण से उनके वकील चाहते थे कि जो सवाल करना चाहती है, जो जिन बातों की जानकारी चाहती है आर्थिक अपराध इकाई, वो सवाल की फहरिस्त जो है, सवाल की जो कॉपी है वो उन्हें मुहैया करा दी जाए। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं, जो पूछताछ है उन्हीं से होगी और सहयोग चाहती है आर्थिक इकाई उनसे, विनोद ये जो मिस्टर लाल यादव हैं उनसे सहयोग चाहती है और इस कारण से उन्हें बुला रही है, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। एक बार फिर से ईओयू ने उन्हें नोटिस भेजा है और यह तीसरा नोटिस है और अंतिम नोटिस 29 अगस्त को आर्थिक इकाई जो है वो मिस्टर लाल यादव को पूछताछ के लिए यहाँ बुलाई है। अगर नहीं आते हैं इस तीसरे नोटिस पे भी तो इसके बाद वारंट लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मिस्टर लाल यादव के खिलाफ वारंट आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कोर्ट से हासिल करेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों से मिली है बड़ी खबर। ईओयू की छापेमारी की भनक पर विनोद राय ने नोट के बंडल के साथ साथ विभागीय दस्तावेजों को भी जलाकर नष्ट करने की कोशिश की थी। ईओयू ने छापेमारी के दौरान किचन की डस्टबिन से ग्रामीण कार्य विभाग के मधुबनी जिले की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत योजना से जुड़े अधजले दस्तावेज भी बरामद किए थे। बरामद इस दस्तावेज में 10 जुलाई 2025 और दूसरी तिथियां अंकित हैं। विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग के मधुबनी रेंज के अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। इसके अलावा उन्हें सीतामढ़ी रेंज का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है। विनोद कुमार राय ने अपनी काली कमाई का हिसाब किताब का उल्लेख अलग अलग रंगों की 5 डायरियों में कर रखा है। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के भूतनाथ रोड स्थित आवास से छापेमारी के दौरान इन डायरी को बरामद किया है। लाल और काले रंग की 3 पेन ड्राइव भी ईओयू ने बरामद किए हैं। बरामद इन पेन ड्राइव के डेटा की जांच अब की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईओयू सूत्रों के हवाले से। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। पोखर से तीनों बच्चों का शव निकाला गया है। एक ही परिवार के तीनों बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई। शाहपुर थाना के बाबूचक गांव की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दो मांझिल भाई के था, एक बड़ भाई के था। ये एक बच्चा के छोटू नाम था, एगो के प्रभाकर और एक और के। बड़ी खबर जहानाबाद से मिल रही है, जहां बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच मारपीट हुई। आपस में उलझने के बाद कई बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 से ज्यादा बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। अलग अलग जिलों के रहने वाले बाल कैदी फरार हुए हैं। हालांकि प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहा है। मारपीट चल रहा था बच्चों से, गार्ड से हाथापाई हुआ। फिर हम लोग गेट से देखे कि अंदर में 7 से 8 लड़के होंगे लगभग। गेट के पीछे से चढ़ के भाग गए, जेल से बाहर भागे हैं। अच्छा, कैदी भागने का सूचना मिला है तो आए हैं। कितना भागा है अभी हमारा पता नहीं है। 24-25 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। क्लियर हमारा पता नहीं। पकड़ाया भी है शायद 2 को पकड़ाया है। कैसे भागा है? ये हमको पता नहीं है।
बेतिया पुलिस ने फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। गिरोह फर्जी तरीके से भोले भाले लड़कों को पहले अपने जाल में फंसाता है और इस गिरोह के द्वारा ये सिलसिला लगातार जारी था, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे गिरोह को धर दबोचा है। वहीं आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, 2 बाइक और एक बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। काम है वह लोगों को ठग करके पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी कराने का वादा करता है और वे लोग शादी कराने के नाम पर एक मोटी रकम लेते हैं और फिर शादी भी कराते हैं। और यह भी उसमें सूचना मिली कि जो लड़कियां हैं वो इतनी एक्सपर्ट हैं, एक्चुअल वो शादीशुदा हैं और जाने के बाद कुछ दिन के बाद कुछ घर से जो है कीमती सामान वगैरह लेकर के चली आती है। और आपको बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली से पटना लौटे हैं सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। रूटीन चेकअप उन्होंने वहां कराया और रूटीन चेकअप के लिए मंगलवार को ही दिल्ली गए थे। एम्स में सीएम का रूटीन चेकअप किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस पटना लौट आए हैं। अगली खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं, जहां महावीर अखाड़ा के जुलूस में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शोभा यात्रा में बार बालाओं से डांस कराया गया और नगर भ्रमण किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अखाड़ा के दौरान ऑर्केस्ट्रा, डीजे और अश्लील कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लगाई है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर डांसर्स ने डांस किया। बता दें, अखाड़ा का जुलूस पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में निकाला गया है। सदर 2 एसडीपीओ राजेश कुमार ने जल्द नियमों के खिलाफ ऑर्केस्ट्रा कराने वालों पर एफआईआर करने की बात कही है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां राहुल गांधी की रैली में पहुंची महिलाओं को ये नहीं पता था कि वो किसकी रैली में और वो किसे देखने के लिए आई हैं। कई महिलाओं को तो ये भी पता नहीं था कि कौन नेता भाषण दे रहे हैं और कौन पहुंचे हुए हैं। एक बुजुर्ग महिला ने तो ये भी कह दिया कि लालू प्रसाद आए थे और वोट देने के लिए कह रहे थे। राहुल गांधी की रैली में शामिल महिलाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। यात्रा के तहत राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के जारंग में उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। काफी महिलाएं भी इसमें आप देखेंगे कि महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे। तमाम महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, कहाँ आई थी? कौन आयल थे? अरविंद राम। हाँ? अरविंद राम। अरविंद राम। बड़का नेता में कौन एलन? बड़का नेता है राहुल गांधी। की कहलन राहुल गांधी? न सुन लिया है। की नाम भेल? हाँ, चलिए और भी महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। अपने के की नाम भेल? उनका से पूछा अपने कहाँ ली रहा? रैली में किनकर रैली रहा? अब किनकर है से तो हमरा जा नाम न जानी छी। हां, देख लिया है। अच्छा, अथी में इलेक्शन में हाँ। कि प्रचार में कौन आल रहलन? हम अब कितनी देवी बोलते हैं। आल कौन रहलन? नहीं नेता कौन जी? लालू यादव रहलन? हाँ, देखली रहा? हाँ, देखली है। कुछ कहबो करते रहलन रहा? कहलो ना तो केना जल्दी है। हाँ, कहाँ आए थे? जारंग आए थे। क्या हो रहा था यहाँ? अति भाषण हो रहा। भाषण में कौन सब नेता सब आए थे? तेजस्वी आए हुए थे और उनके परिवार जाने वाले। क्या बोल रहे थे तेजस्वी? क्या कर रहे थे? क्या कह के बुलाया गया था आप लोग को? ओए कला कि ना वोट अथी करे ले नेता बनाती सरकार जितावे ना। हाँ। महिलाएं हैं, दूर दूर से यहाँ पर पहुंची हैं। हालांकि वो भले ही नेता को नहीं पहचानती है, लेकिन अलग उत्साह में दिख रही हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और बताया कि मुलाकात के दौरान बिहार के ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पर चर्चा हुई है। वहीं CRF स्कीम के तहत बिहार को 800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। देखिए, बिहार को जो सबसे बड़ा तोहफा माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर सड़कों का तोहफा मिला है।
लेकिन उसके क्रम में हम लोग आज भी जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के ड्राफ्टिंग के कैबिनेट के बाद अब हम उसको लागू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में स्टालिन के शामिल होने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने दोनों को सनातन विरोधी बताया, साथ ही बिहार की संस्कृति को कलंकित करने का आरोप लगाया है। सनातन के संस्कृति से नफरत करने वाले राहुल गांधी जी, आप तो पहले से ही सनातन से नफरत करते हैं, सनातन से दूरी बनाए हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी, आप भी सनातन से दूर हो चुके। अब सनातन संस्कृति पर चोट करने वाले, सनातन संस्कृति को जहर कहने वाले ऐसे स्टालिन और रेड्डी को लाकर बिहार में आप सनातन के संतानों को अपमानित कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।